आशीर्वाद का भी कोई महत्व होता है, जैसे आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, ऐसे? ये सब केवल बातों के हैं। शरीर कभी चिरंजीवी आज तक हुआ है किसी का? कौन नहीं चिरंजीवी का आशीर्वाद देता है? कोई हुआ चिरंजीवी? कि आपको सृष्टि में दिखाई दे रहा है क्या चिरंजीवी हुआ? सब मरते हैं, इसका नाम मृत्यु लोक है। ये केवल व्यवहार के आशीर्वाद है। सुखी रहो, चिरंजीवी भव, आनंद लो। लेकिन भजन न करो तो आनंद मिल जाएगा क्या? भगवान का चिंतन न करो तो सुखी हो जाओगे क्या? संसार के चिंतन से सुखी हो जाओगे? चिंता, शोक, भय, उद्वेग, मृत्यु, जन्म, ये बार बार प्राप्त होंगे जब तक भगवान की शरण में नहीं होगे। ये व्यवहारिक शब्द है आशीर्वाद, ये सत्य शब्द नहीं है। सत्य है राम, हरि, कृष्ण। जो भगवान का नाम जप कर रहे हो वो सत्य भगवान का नाम है। वही तुम्हें सुख प्रदान करेगा, वही तुम्हें आनंद प्रदान करे। चिरंजीवी आत्मा होती, कभी शरीर नहीं होते। बोले चरण छुअन, बोले खुशी रहो। वो खुशी ऐसे रहेगा, केवल कह देने से खुशी रहेगा। जब उसके अच्छे आचरण होंगे, वो भजन करेगा, वो सत्य मार्ग में चलेगा तो खुशी रहेगा। हमारे कहने से खुशी। ये सब व्यवहार के शब्द, इनका कोई खास बात नहीं। लौकिक उन्नति के लिए यदि विदेश में मुझे नौकरी मिले तो क्या मुझे जाना चाहिए? चले जाना चाहिए। एक बार जो गया फिर आता ही नहीं। अब ये बात तो हमें कम अच्छी लगती है। हम जाए लेकिन अपने देश के लिए सीख के लाए और अपने देश की उन्नति करें, अपने देश को पढ़ाएं लिखाएं, अपने देश की सेवा करें। अब ऐसा नहीं कि वहाँ अच्छा पैसा मिल गया तो वहीं रहने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि हम भारतीय हैं तो हम जाएं कहीं भी, लेकिन अपने देश से प्यार करते हैं। जैसे हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, ऐसे भारत माता से हम प्यार करते हैं। हमें अपने ही देश में आना चाहिए और अपने देश का विकास करना चाहिए। अपनी संस्कृति को वहाँ पे फैला सकते हैं। इतना पावर हृदय में हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है क्योंकि उनकी संस्कृति हमारे अंदर ना जाए, हमारी संस्कृति उनके अंदर चली जाए, तब तो बहुत बड़े पावर की बात है। गुण दोष सब जगह है, तो विदेशों के अवगुण नहीं लेने चाहिए। व्यभिचार, मांस, मदिरा, ये सब नहीं लेना चाहिए। हमको उनके गुण लेने चाहिए, उनकी योग्यताएं लेनी चाहिए और अपने देश में आकर उसका विकास करना चाहिए। स्वाति मिश्रा जी, बिहार से। राधे राधे, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक जीवन यापन करते हुए, मोह माया में जीते हुए और चकाचौंध की लाइफ जीते हुए भी हम क्या भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? नाम जप कीजिए और सब में भगवान की भावना कीजिए। इन दो बातों से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिससे भी व्यवहार करें उनमें भगवान है, पावर है। परमात्मा मतलब पावर। जैसे हाइलोजन चमक रहा है, लाइट दे रहा है, पंखा हवा दे रहा है, लेकिन दोनों में बिजली एक है। कूलर, फ्रिज, एसी ठंडा कर रहा है, लेकिन हीटर गर्म कर रहा है, पर बिजली दोनों में एक है। तो हम अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के मनुष्यों में एक ही परमात्मा को देखें। जड़ या चैतन्य दोनों प्रकार के जीवों में एक ही परमात्मा को देखें और नाम जप करें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर है कठिन, है कठिन। जो हमको गाली दे रहा है उसमें हम भगवान को देख सकते हैं क्या? जो अनुकूल चल रहा है उस पे तो भगवान को देख सकते हैं, लेकिन जो प्रतिकूल चल रहा है उस पे भगवान को नहीं देख सकते। पहले मैं ऐसे लोगों से नफरत करने लगती थी जो मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन आपके वाणी सुनने के बाद मैंने जिनसे मेरी नफरत थी, मैं उनके लिए भी अच्छी चीजें मांगती हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करें, भगवान उनको स्वस्थ रखें, भगवान सुखी रखें। ऐसी भावना करोगी तो मंगल में तुम्हारा भाव पवित्र होना शुरू हो जाएगा। और नाम जप जरूर कीजिए, नाम जप के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने बचपन में बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड यूज किए महाराज जी, उससे महाराज इनका स्वास्थ्य एकदम खराब हो गया। डॉक्टरों को भी दिखाया, बट अभी विवाह के लायक नहीं रहे, ऐसा बोल रहे हैं। पर घर वाले, परिवार वाले बहुत दबाव दे रहे हैं। मत करना, विवाह मत करना, किसी लड़की को धोखा मत देना। जब अपनी योग्यता नहीं है तो ऐसे नाटक मत करना, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बॉडी बनाई कि बिगाड़ दी, आप विचार करो। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। ये मुर्गा मुर्गी खाने से थोड़ी बॉडी बनती, संयम से बनती। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। जहाँ देखो वहाँ ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकाशित होती। तो ब्रह्मचर्य तो रहना नहीं चाहता कोई। अगर संयम नियम में रहो, नमक रोटी भी खाओ, तो आप अच्छे बलवान हो जाओगे, आपका शरीर आकर्षणकारी हो जाएगा। आप देखो आजकल चेहरे में बनावट, वो लेप नहीं लगाए जाते कि चेहरा सुंदर हो। कोई सुंदरता तुम्हारी जोड़ की नहीं हो सकती यदि आप ब्रह्मचर्य रहोगे। आपका एक आकर्षण होगा, एक लावण्य होगा। अब ऐसे देखो, जवान आदमी बता रहा खुद कि हमारा सब सिस्टम खराब हो गया शरीर का, खुद अनुभव कर रहे हैं कि आप उस योग्य नहीं, तो ब्याह मत करना। माता पिता को स्पष्ट बता दीजिए।